लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ीयत होंगे। जैसा कि आपकी इल्म में है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है और मैं मेडिसिन लेता हूँ और उसके बाद मुझे काफ़ी घंटों तक, जिसे कहते हैं ना, मुझे खुद पता नहीं होता कि मैं कहाँ पे हूँ। गुज़श्ता कल भी मैं अप्रॉक्सीमेटली ना करते हुए मैं खुद आई वाज़ शॉक्ड कि मैं अप्रॉक्सीमेटली कोई 14-15 घंटे तक मैं सोया हूँ, मुसलसल सोया हूँ। तो दिस इज़ द कंडीशन। गुज़श्ता कल बिकॉज़ आई वाज़ नॉट अवेलेबल इन ग्रुप्स और मुझे नहीं था पता, लेकिन जब मैं उठा तो बहुत सारे अब आपने मुझे पर्सनल में कुछ चीज़ें शेयर की गई थी और मैंने उसके जवाब में एक शॉर्ट सी एक वीडियो ग्रुप्स में शेयर की। मैंने अपना रिस्पांस दिया था और उसके रिस्पांस में बहुत सारे अहबाब ने मुझे पर्सनल में कहा है कि आपको अपने यूट्यूब चैनल पे आना चाहिए। बेशक आप अभी वो वाली बात ना करें जो आप अभी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप यूट्यूब चैनल पे आएँ, चूँकि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि हाउ इज़ गोइंग द सिचुएशन। तो आपकी खामोशी जो है वो मुनासिब नहीं होगी। मैं बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पे गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा, चूँकि मैं अगर करूँगा तो फिर बड़ी एक तवील वीडियो बनेगी, तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई, चूँकि अभी वो वक्त नहीं आया है। मैं कोशिश करूँगा कि समराइज मैं आपसे गुफ्तगू करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपकी दुआओं का शुक्रिया। सिर्फ इतनी गुजारिश मैं आपसे तमाम अहबाब से करना चाहूँगा कि कोई भी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त जब आए तो हमेशा बड़े हमेशा एक ही बात कहते आए हैं कि जोश से नहीं, होश से काम लें। वन थिंग। नंबर टू, एक जो सूरत हाल जो क्रिएट हुई, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर एक रोशनी डाल देता हूँ। जब अकोमोडेशन क्लोज हुई तो मैंने पब्लिकली अपोलोजाइज किया। मैंने कोई आर नहीं महसूस किया और मैंने कहा कि यस, दैट वाज नॉट ओनली अ मिस्टेक, दैट वाज अ ब्लंडर। और मैंने पब्लिकली उस पर अपोलोजाइज किया। फिर उसके बाद मैनेजमेंट, उसमें फाइनेंस वाले अहबाब थे, उसमें आईटी वाले थे, उसमें चेयरमैन थे और अहबाब थे। उन्होंने कहा कि हमें टाइम दें, हम कुछ चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं एंड वेरी सून इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट अगेन। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी थी उस वक्त तमाम अहबाब को, इंक्लूडिंग चेयरमैन साहब, कि जो हो गया सो हो गया। एटलीस्ट ऑनवर्ड हम कोई भी चीज़ जब करें तो दैट शुड बी अ वेरी सॉलिड स्टेप, बिकॉज कंपनियों में आए दिन रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज नहीं हुआ करते हैं। वंस डिसाइडेड दैट इज डन एंड दैट्स ऑल। तो चेयरमैन साहब ने कहा था कि यस इंशाल्लाह वी वांट टू डू द सेम थिंग एंड डोंट यू वरी। फिर आगे जो सिलसिला चला वो आपके सामने है। इस दौरान बहुत सारे अहबाब जो है उन्होंने डिफरेंट डेट्स दी। उनमें डॉक्टर असगर साहब मौजूद हैं, उसमें हाकिम न्याजी साहब मौजूद हैं, उसमें हाफिज़ बिलाल साहब हैं, उमर गुजर साहब हैं, आलम शेर रंधावा साहब हैं। मुमकिन है और भी कई ऐसे नाम होंगे कि जो आपको मुख्तलिफ डेट्स पे डेट्स देते रहे। बट मैंने हमेशा एक बात कही कि अनटिल अनलेस मेरा चेयरमैन मुझे डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे कि यस नाउ वी आर रेडी टू डिलीवर फिजिकली प्रैक्टिकली, मैं उस वक्त तक आपको कोई हार्ड एंड फास्ट किसी भी किस्म की कोई डेट नहीं दे सकता। और अक्टूबर का मंथ एक ऐसा मंथ था, अक्टूबर को छोड़ दें, सितंबर को भी अगर आप देख लें तो अक्सर लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि राज साहब तो पता ही कुछ नहीं होगा, ਉਹ फलाने ने तो विचकारली गल का भी पता है, तो फलाने ने तो अंदर वाली गल का भी पता है, फलाना तो मिल के भी आया, तो उत्थे यह गल भी हुई, उत्थे यह भी गल हुई, तो उत्थे यह भी गल हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। गुजारिश इतनी करना चाहूँगा, अब मैं उस नुक्ते पे आना चाहूँगा कि जहाँ से आके मामला ख़राब हुआ। 16th of October, that was the date
नॉट ओनली मी, आप में से बेशुमार अहबाब ने अनाउंस किया सॉरी, आप में से बेशुमार अहबाब से चेयरमैन साहब ने डायरेक्टली रब्ता किया ना, जैसे मेरे साथ रब्ता किया वैसे आपके साथ भी किया। बताया कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिलीवरी ऑफ ROI वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद चेयरमैन साहब का किसी भी शख्स से रब्ता नहीं रहा, इंक्लूडिंग मी। और मैंने अपने लेवल पे पूरी कोशिश की, भरपूर कोशिश की, जहाँ तक मैं जा सकता था, क्योंकि मुझे फिक्र थी कि खुदा ना करे कोई और काम ना हो गया हो, लेकिन कहीं से भी कोई रब्ता ना हुआ। खैर काफ़ी दिनों का बीच में गैप आया और मैंने आपके सामने बड़ी क्लियर पिक्चर रखी कि इवन चेयरमैन इज़ नॉट इन टच विथ मी। एंड फाइनली फिर कुछ उनके करीबी ज़राए थे जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई, टेलीफोनिक टॉक हुई, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब का और मेरा रब्ता हुआ, जो अब तक बहाल है, इस वक्त तक भी बहाल है। और हमारी गुफ्तगू होती है और हमारा गुफ्तगू का महवर कुछ और नहीं होता, महवर सिर्फ यही होता है कि नो व्हाट वी हैव टू डू बिकॉज ही इज़ द फाइनल अथॉरिटी। और मैं अभी अनटिल अनलेस कि हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं तो कुछ भी मेरी तरफ से कहना वो कबल अज़ वक्त होगा। दुआ करें, खुदा करे कि वो दिन कल ही आ जाए और मुझे किसी भी किस्म का जैसे ही कोई गो हेड मिलता है मैं आपके साथ शेयर करने की पोजीशन में हूँ। अब जो अहबाब पर्सनल में जो बातें जो अहबाब ने मुझसे की, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात जो उन्होंने की कि वाई यू आर साइलेंट, आपके अगेंस्ट एक बहुत बड़ी कंपेन पास्ट में भी चलाई गई, अब भी चल रही है, प्री प्लान्ड चल रही है, अंधे को नजर आ रही है, फलां आपके खिलाफ ये कर रहा है, फलां विद एविडेंस बात करते हैं। अब आप क्यों खामोश हैं? तो मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूँगा, मेरा पास्ट गवाह है, आपके सामने है। मैंने हमेशा, मेरी ज़िंदगी का एक असूल रहा है, अगर मैं भी उन लोगों की तरह गिर जाऊं, नीचे आ जाऊं, मुझे सिर्फ अपना लेवल नीचे गिराना पड़ेगा और कुछ भी नहीं होगा, और मैं उस लेवल को नहीं गिराना चाहता। देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन मी एंड देम। वो उनका ज़र्फ है, वो उनका ज़मीर है, वो उनकी तरबियत है, वो उनका खून है, वो उनकी सोबत का असर कह लें, वॉट एवर इज। लेकिन ये एक फैक्ट है, इसको मानना पड़ेगा, दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। वो कहते हैं ना, वो पंजाबी की एक मुहावरा है ना कि पता नहीं बांदरी दे बच्चे सड़े पैर सड़े सड़े तो उन्हें अपने बच्चे ही पैरों तले दे देते से। हम वो कौम है, जब अच्छा वक्त होता है तो हमसे बड़ा चौधरी, हमसे बड़ा सरदार, हमसे बड़ा लीडर, हमारी टोरी बदली हुई होती है कि मुझे पर्सनल में जा जाके लोगों को बताना पड़ता है, ओ भाई जी जरा हाथ हवाला रखो। हम उस वक्त आपे से बाहर होते हैं, उस वक्त हमें यूं लगता है कि जैसे सीईओ ही हम है, चेयरमैन ही हम हैं, लेकिन जरा सा बस वो कहीं से प्रेशर आता है तो फिर हम इतने मासूम बन जाते हैं कि हमें स्टेटमेंट देना पड़ती है, मैं तो फीडर ही कल छड़िया, मैंने तो पता ही कख नहीं है, मैं इस्तेमाल हो गया, मैं यूज हो गया सॉरी, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मैं यूज हो गया। अगर मैं यूज हुआ तो दैट इज माई ब्लंडर, दैट इज माई मिस्टेक। क्यों कोई कर गया यूज, मैं अब भी कन्विंस्ड हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक यूज नहीं हुआ हूं। हां, उस दिन जरूर कहूंगा कि खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक कि स्कैम हो जाए, फिर शायद हो सकता है मैं भी कहूंगा, लेकिन मैं अभी तक यूज नहीं हुआ हूं। मैं आज भी अपने एक एक हर्फ, एक एक वर्ड को ओन करता हूं। जो मैंने पास्ट में कहे मैं आज भी ओन कर रहा हूं।
लेकिन वो तमाम अहबाब, एक बड़ा दिलचस्प सवाल जो अहबाब ने मुझे कहा कि आप उनके बारे में थोड़ी सी राय का इजहार तो करें। मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि आज जिनको दुनिया की हर बुराई का महवर जो है वो सिर्फ राजा रियाज नजर, राजा साहब की वजह से ये सारा कुछ हुआ। खुदा के बंदो, पहले अपने इस गिरेबान में झांक के तो देखो। कैशवर्थ स्टार्ट हुई, राजा रियाज से बुरा तरीन बंदा कोई नहीं था। आपने राजा रियाज की मुखालफत की, आपने डायरेक्ट मैनेजमेंट को अप्रोच किया, किसको पता नहीं था हु इज द ओनर एंड हु इज द चेयरमैन। मुलाकातें हुई, खाने खाबे चले, मुख्तलिफ स्टेशन मुख्तलिफ सिटीज में रिपीटेड मुलाकातें हुई, पोजीशनें ली गई, फ्री के 50-50 हजार डॉलर्स के अकाउंट लिए गए। राजा रियाज की ज्वाइनिंग 0504 की ज्वाइनिंग ली गई और अपनी टीमों को क्या मैसेजेस दिए गए कि चूंकि ये वो तमाम अहबाब थे कि जो 005 का हिस्सा नहीं है, इन्होंने अलग से अपनी ज्वाइनिंग्स लगवाई थी क्योंकि राजा रियाज की शक्ल और अकल उनको पसंद नहीं थी। और उन्होंने अपनी टीमों को क्या कहा, ओए राजा रियाज इज नथिंग, फिनिश्ड। हमारी चेयरमैन से मुलाकात होगी, हमारी मैनेजमेंट से मुलाकात होगी, अब देखिएगा हम तुम होंगे, बादल होगा और रक्स में सारा जंगल होगा। जंगल भी वही है, बादल भी वही है, लेकिन आज उन्हें उसी जंगल के गीदड़ों से भी डर लगता है और रक्स करना शायद वो भूल गए हैं। उन्हें सिर्फ इतना याद है राजा रियाज ने मरवा दिया है। और खुदा के बंदो, आपने राजा रियाज को ज्वाइन भी किया। राजा रियाज तो आज भी अपने वर्ड्स को ओन कर रहा है। आप में इतनी अखलाकी जरूरत है कि ओन करें कि यस आई एम रिस्पॉन्सिबल। आपको राजा रियाज ने गाइड नहीं किया था, आपको हमने गाइड किया था। हम आपको कहते थे राजा रियाज इज नथिंग, नो मोर, फिनिश्ड। उनको भी राजा रियाज याद आ गया। एनीहाउ, सॉरी, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये जो लगड़ बगड़ टाइप जो लोग होते हैं ना, ये होते हैं सिर्फ गुड टाइम के लिए। आ रहा है मनोसलवा, मिल रहा है, बल्ले बल्ले, शावा भाई शावा। जरा सा बैड टाइम आएगा, इन्होंने अपनी खाल बचाने के लिए सबसे पहले इन्होंने ग्रुप्स क्रिएट करने होते हैं कि इससे पहले कि मेरी टीमें आके मेरा गला दबाएं या मेरा गिरेबान पकड़े, मैं शुरू हो जाऊं चोर 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 चोर। तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है। मैं तमाम अहबाब से कहूंगा, ये जितने भी अहबाब खप मचा रहे हैं, ये मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, इनके हाल पे रहम करें, इन्हें कुछ ना कहें, इन्हें कुछ ना कहें। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं ना, इन्हें कुछ ना कहें। आगे आते हैं, बहुत सारे अहबाब नाला हैं कि आप आज भी चेयरमैन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। खुदा के बंदो, मैंने किस जगह पे प्रोटेक्ट किया? किसी सिंगल शख्स को मैंने ये कहा हो कि आप उसके खिलाफ मत जाएं और कोई एप्लीकेशन ना दे, इवन कि मैंने अपने लिए मना किया हो। मुझे पता है सच क्या है और झूठ क्या है। मुझे पता है कि कब, कहां और क्या करना है। ये तो बेचारे वो लोग हैं कि जिनको कानून की ABCD का पता तक नहीं है। उनको जिस तरफ कोई लगाएगा उन्होंने उस तरफ लग पड़ना है। वो क्या कहते हैं, कुत्ता तेरा कान ले गया तो वो कुत्ते के पीछे भागते हैं हमेशा। इन बेचारों को कख नहीं पता। ये काबिल रहम लोग हैं, काबिल तरस लोग हैं। सॉरी, मेरा गला चूंकि बहुत ज्यादा खराब है, तो लिहाजा ये जितना भी खाल बचाओ प्रोग्राम वाले अहबाब हैं, इनके हाल पे तरस करे, तरस खाए। मैं हाजिर, जब जहां जिस वक्त जिस इदारे को जरूरत होगी, राजा रियाज को आप किसी भी जगह पे पीछे नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे मुंह में खाक कि वो वक्त ही ना आए, और इंशाल्लाह वो वक्त नहीं आएगा। ये मुझे अपने चेयरमैन की से मैं तवक्को की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे उस रब से ये यकीन है, आपकी दुआओं की वजह से, उन यतीम बेवाओं, मसाकीन, शरीफ बेचारे जिसे कहते हैं ना मफलूकुल हाल लोग,
सफेद पोश लोग जिनकी दुआएं आज भी मेरे साथ है और वो कहते हैं मसले का हल निकालो, तो भाई हल के लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखना पड़ते हैं। ये ट्यूशन मुझे मत पढ़ाएं कि आप क्यों बात करते हैं चेयरमैन की, आप क्यों चेयरमैन से बात करते हैं। भाई लेना भी आपने उसी से ही है। वो कोई तो ऐसा शख्स हो ना जो दरमियान में आपका कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सके। तो जो मेरा काम है वो मुझे कर देने दे, और मैं इंशाल्लाह, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, मैं आने वाले शायद 1-2 रोज़ में मैं इस पोजीशन में आ जाऊंगा कि मैं आपसे मुखातिब हूँगा और फिर मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा। मेरी कोई बात किसी दोस्त को बुरी भी लगी हो तो मैं माजरत चाहूँगा, और जैसे ही मेरी सेहत बेहतर होती है इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, मेरे छठीस कहती है, मेरा दिल कहता है, करने वाली रब की ज़ात है और रब ताला यकीनन कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालने वाला है। कहाँ से क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा होगा और अच्छे का गुमान रखें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।